मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो और तब तुम्हें निसंदेह परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे सभी बच्चों, याद रहे, मैं कहीं नहीं गया, मैं आज भी और सदैव रहूंगा। भक्तों के उद्धार व कल्याण के लिए मैं निरंतर अपनी लीलाएं करता रहूंगा। मेरे बच्चों, मैंने 11 वचन दिए हैं, उन वचनों से तुम्हारा उद्धार, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी और मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित रहूंगा। जब तुम मुझे दिल से याद करोगे तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा, अपनी उपस्थिति का तुम्हें एहसास कराऊंगा। मेरे बच्चों, याद रहे, मुझे कहीं भी जाने के लिए किसी भी घोड़ा गाड़ी या किसी भी साधन की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा भक्त चाहे 7 समुद्र पार क्यों न हो, वहाँ से भी यदि वह मुझे पुकारता है, मैं उसके पास उपस्थित हो जाता हूँ। याद रहे, क्योंकि मैं पहले से ही हर जगह होता हूँ, बस मेरे भक्त की भक्ति भाव से मैं उपस्थिति जता देता हूँ। मेरे सभी भक्तों, तुम चाहे कहीं भी रहो, कुछ भी करो, सदा स्मरण रहे, मैं सब देखता व जानता हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुपा। मेरे भक्तों का प्रयागराज संगम, सभी तीर्थ शिरडी में आकर पूर्ण हो जाते हैं। मेरे सभी बच्चों, मेरा भक्त चाहे 7 समुद्र पार क्यों न हो, वह शिरडी ऐसे खींचा चला आता है जैसे धागे से बंधी चिड़िया स्वयं ही खींच कर आ जाती है। ये द्वारिका माई अपने सभी बच्चों की माँ है। जो भी इसकी सीढ़ी चढ़ता है, उसके ताप, दुख, तकलीफ, सभी प्रकार के संकट, पीड़ाएं तत्क्षण दूर हो जाती हैं। यह द्वारिका माई बहुत दयालु है। यह अपने सभी बच्चों को कृपा व करुणा देती है। मेरा सारा जीवन इस द्वारिका माई में भक्तों का उद्धार करते करते बीता और आज भी मेरी समाधि मेरे भक्तों से वार्ता करती है और सदैव करती रहेगी। मेरे भक्त जब भी मुझे बुलाएंगे, मैं अपने भक्तों के बुलावे पर अवश्य जाता हूँ। मैं उनकी बात टाल नहीं सकता। मुझे उनसे ज्यादा, जितनी वे स्वयं की फिक्र नहीं करते, कई गुना ज्यादा जैसे एक माँ अपने बच्चे की फिक्र करती है, एक गुरु अपने शिष्य की फिक्र करता है, एक पिता अपने पुत्र को किसी गलत मार्ग पर नहीं देखना चाहता, एक भाई अपने भाई को हाथ में हाथ डालकर साथ साथ चलता है, गिरने नहीं देता, एक मित्र अपने मित्र का सभी सुख दुख साझा करता है, एक बहन अपने भाई को सदैव स्नेह करती है। मेरे भक्तों, ठीक उसी प्रकार मैं तुमसे सभी रिश्ते नातों में बंध जाता हूँ और मैं अपने भक्तों का साथ सदैव देता हूँ। जब वे थक जाते हैं, मुझे पुकारते हैं, फिर उनके लिए मैं चलता हूँ और सदैव चलता रहूंगा। मेरे भक्तों की श्रद्धा सबूरी से मैं अति प्रसन्न होता हूँ। वे मुझे श्रद्धा सबूरी जो देते हैं, और मुझे चाहिए भी क्या, मेरा खजाना तो पूर्ण है। मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति करता हूँ, लेकिन मुझे सदैव पात्र की योग्यता का भी ख्याल रखना पड़ता है। मेरे सभी बच्चों, मैं जानना चाहता हूँ, मेरा भी प्रश्न है, मेरी शरण आके कोई गया हो खाली, ऐसा मुझे बता दो कोई एक भी सवाली। मैं सदैव जीवित हूँ और सदैव कार्यरत हूँ। मेरी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन मेरे बच्चों, समझो मेरी बात को। बच्चे छोटे होते हैं तो वह अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। माता पिता उनका खान पान का, पालन पोषण का पूर्ण ख्याल रखते हैं। छोटे बच्चे को माँ गोद में उठाती है क्योंकि वे छोटे हैं, उन्हें ममता की, प्यार की, स्नेह की आवश्यकता है। अभी वे छोटे हैं, उनमें इतना ज्ञान नहीं, इतनी बुद्धि विवेक नहीं। बड़े होकर ज्ञान उत्पन्न करते हैं, बुद्धि भी जागृत हो जाती है, विवेक उत्पन्न हो जाता है। फिर माता पिता उन्हें उनके कार्य करने देते हैं। यदि वे अच्छा कार्य करते हैं तो माता पिता को सुख पहुंचता है, यदि वे बुरे कार्य करते हैं तो उन्हें दुख होता है। इसी प्रकार मेरे बच्चों, तुम्हें मानव देह मिली, अर्थात शरीर, और तुम्हें बुद्धि मिली ज्ञान प्रकट करने के लिए, अच्छे बुरे को समझने के लिए। मेरे बच्चों, मैंने कहा भी है, समझाया भी है, ये मन जो है ये चंचल होता है, इसलिए अपने बुद्धि के द्वार सदैव खुले रखो, ज्ञान ग्रहण करो, कभी भी खाली मत बैठो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, प्रभु का नाम स्मरण करो। मेरे सभी भक्तों, मैंने कहा था और फिर से कहता हूँ, यदि तुम साईं साईं का भी स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मैं तो भक्तों का दास हूँ, उनके लिए मैं वह सब करूँगा जिससे उन्हें खुशी मिल सके, उनका जीवन सुखमय बन सके और वे सफल हो सकें और उनका उद्धार हो सके। मेरे सभी बच्चों, तुमने मेरे संदेश को यदि समझ लिया है तो अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है, श्री साईं बाबा से कुछ छिपा नहीं है,
भूखा आए सामने रोटी उसे खिलाय, फिर भोजन आपे करो कह शिरडी के राय। तरखड रहते बांद्रा साईं पर विश्वास, पुण्यवान धर्मात्मा हर पल साईं ध्यास। शिरडी जाए श्रीमती करने लगे विचार, पुत्र साथ जाए अगर उसका भी उद्धार। पुत्र कहे साईं मूरत घर में पूजन रोज, शिरडी मुझको भेजते कौन करेगा रोज। नेत्र पूजा में खुद करूं तरखड जी कह जाय, पुत्र और माता जाकर मुकाम शिरडी पाय। तरखड नित पूजा करें भोग लगाएं रोज, एक सुबह हड़बड़ी हुई भोग बिना लें भोज। शिरडी साईं बाबा उधर कहते तरखड माय, तेरे घर से आज मैं भूखा ही लौटाय। तरखड बेटा समझ गया पिता करी जो भूल, तुरंत लगाए निवेद वह साईं करें कबूल। रहो कहीं कुछ भी करो सदा रहे यह ध्यान, साईं सब कुछ देखते लेते सब कुछ जान। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, बस बाबा के संदेश में यह और मेरी अभिलाषा केवल इतनी है कि कोई मेरे मन का हर तार उस मालिक से जोड़ दे। श्रद्धा सबूरी से मालिक से जुड़ जाएं और अपना उद्धार अपना कल्याण शीघ्र कर लें, बाबा की कृपा प्राप्त कर लें। उनका आशीर्वाद आप सभी पर है, तभी आप सभी बाबा का यह संदेश सुन रहे हैं। सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम जय साईं राम।